Welcome to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास +1 कॉमर्स। सो आज की वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टर स्केचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, branches of accounting, bookkeeping, accounting and accountancy, advantages of accounting, role of accounting, limitation of accounting, users of accounting information, qualitative character sketches of accounting information। यानी कि हम कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर आपकी अकाउंटेंसी बुक का आज। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड में नए हो तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर का सामना करना पड़ता है। ये आपके बेसिक चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगी तो आगे जाकर अकाउंटिंग को करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज की वीडियो में बेसिक सी चीजों के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग का सबसे पहले मीनिंग। तो अकाउंटिंग एक कॉमर्स फील्ड की स्टार्टिंग का सब्जेक्ट जो होता है उसमें आप मीनिंग सीखते हो, उसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, सब सीखते हो। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आगे जाकर प्रैक्टिकल करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम थोड़ी बेसिक चीजों के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक नया वर्ड सीख लिया, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो इनके रिगार्डिंग हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मीनिंग समझ लीजिए कि रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? जो पैसे से रिलेटेड हो, जिनकी वैल्यू हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, उन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत सारी होती हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जैसे अगला मीनिंग है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किया जाता है, देन उनको कम्युनिकेट भी किया जाता है विद द इन्वेस्टर्स, ऑनर्स, मैनेजमेंट, पार्टनर्स, टैक्स अथॉरिटीज के साथ। क्लियर? अब अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मर्जरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं कि पहली बार ही सुन रहे हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब एक्चुअली ये होता है कि ये एक ऑर्डर में चलता है, सीरियल ऑर्डर में। आप आइडेंटिफिकेशन से पहले रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन से पहले आप समराइजिंग नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग पहले करेंगे तो तभी क्लासिफाइंग कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं और इनका रिलेशन जो होता है, क्या होता है कि पिछला, जैसे क्लासिफाई आप कर रहे हो, क्लासिफिकेशन में आप लेजर बनाते हो, लेजर अकाउंट बनाते हो। उसमें आपको क्या करना होता है, क्लासिफाई जब करते हो, अगर आपने जर्नल नहीं बनाया जो कि रिकॉर्डिंग का पार्ट है, तो पहले आप क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, पिछला स्टेप अगले स्टेप के साथ बहुत रिलेटेड है। क्लियर? तो इसीलिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इन सारी चीजों को हम, इनके आइडेंटिफाइंग क्या होता है, मर्जिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन कैरेक्टर स्केचेस में। अब ये क्या होता है, इसके मीनिंग में ये चीज समझ लीजिए कि इट शोज, ये सारी चीजें करने के बाद अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो शो करती है प्रॉफिट कितना अर्न किया एक बिजनेस ने, या लॉस कितना इनकर किया एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड एक नया वर्ड आ गया। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि जो हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च के बीच तक। क्लियर? अप्रैल टू मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड मेनली होता है। और इनका वैल्यू और नेचर ऑफ एसेट्स हम पता करते हैं कि कितना है एक बिजनेस में, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है उनकी, ऑनर्स इक्विटी कितनी है जिसे कैपिटल बोला जाता है उसकी,
ये सारी नई नई चीजें जो आप सुन रहे हैं, ये हम आगे जाके बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप जाकर अगर आपको थोड़ा सा मीनिंग में कंफ्यूजन होता है, पहले ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अकाउंटिंग एक क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको। लेकिन अगर आपको मीनिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, आप इसको याद कर लीजिए। IMR CSA C। आई का मीनिंग आइडेंटिफिकेशन करना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को, कि ये क्या मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। पहले ये आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेजर करना कि क्या ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। अगर मनी के टर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं तभी रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर में डाला जाता है, क्लासिफाइंग जिसे बोलते हैं। फिर उसे समराइज किया जाता है। समराइज किसमें करते हैं? ट्रायल बैलेंस, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर लास्ट में उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है और देन कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। और यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मीनिंग के लिए अगर आपको कंफ्यूजन आती है, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा डेफिनेशन को लर्न करना। आगे चलते हैं कैरेक्टर स्केचेस के साथ। कैरेक्टर स्केचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले एक अगर कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है अकाउंटिंग बुक्स में, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या ये रिकॉर्ड करने के लायक है या नहीं। It means accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. जिन चीजों को हम in terms of money measure कर सकते हैं, लाइक परचेज किया या सेल किया फर्नीचर। ये क्या है? फर्नीचर को खरीदते समय या बेचते समय हम पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। इट मीन्स इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है अकाउंटिंग का। तो अगर हम मान लीजिए कि कोई भी क्वालिटेटिव चीज, कोई भी आपके घर आया, चाय पी, चला गया, आप उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, दैट इज अ क्वालिटेटिव चीज। वो क्वालिटेटिव एक ट्रांजेक्शन हो गई। तो क्वांटिटेटिव जो चीज अकाउंटिंग के फॉर्म में हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करना, मजरिंग। Accounting measure the quantitative transactions and even in term of common measurement unit। अब एक बात तो हमने पढ़ ली कि क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, पैसे से रिलेटेड मनी के टर्म में मेजर कर सके वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी। एक और चीज कॉमन मेजरिंग यूनिट भी होना चाहिए। दैट इज एक ही करंट कंट्री की ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइक अगर इंडिया है तो इंडिया से रिलेटेड ही आप उसमें बनाओगे रिकॉर्ड। अगर आप बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, तो ये एक साइड ऐसा डाला कि आपने रिकॉर्ड के इन रुपीज में ट्रांजैक्शन, एक साइड आपने डॉलर में की, एक साइड पॉइंट में की, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट रखना है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, ये बात का ध्यान रखना है। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल जिसे बोला जाता है मेनली, और इनटू इट्स सब्सिडरी बुक्स, और उसकी सब्सिडरी बुक्स भी होते हैं और भी, उनमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनके रिगार्डिंग आप अलग चैप्टर में पढ़ोगे। क्लियर? जर्नल क्या होता है ये इसकी और भी आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए समझ लीजिए कि जर्नल इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एक सबसे पहला स्टेप होता है। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। जर्नल बनाने के बाद उनके अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। जैसे पहले जर्नल बनाया तो सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर डाल दिया, कैश वाली ट्रांजैक्शन को भी डाल दिया, फर्नीचर वाली को भी डाल दिया, कैपिटल वाली को भी डाल दिया, सभी को डाल दिया। फिर उनको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाए गए। फर्नीचर का एक अलग अकाउंट बनाया, कैश का एक अलग अकाउंट बनाया, उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन थी इंडिविजुअली उसी में डाली जाएंगी। तो अलग अलग करने को क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग करना, ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग करना इनटू अ वन नेचर, उसे बोला जाता है क्लासिफाइंग। समराइजिंग होता है फिर उनको इकट्ठा करना, फिर से
जो अलग अलग की गई हैं उनके अकाउंट बैलेंस लेजर में क्या देखा जाता है, उनका बैलेंस क्या शो कर रहा है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के रिगार्डिंग भी नया वर्ड सीख लिया, उसकी भी रिगार्डिंग हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ बेसिक ही हम डिस्कस कर रहे। उनका बैलेंस ट्रांसफर होता है फिर ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, के बाद लास्ट बनती है बैलेंस शीट, और फिर अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है कंप्लीट। लेकिन अभी आगे भी चीजें हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। लेकिन समराइजिंग में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है डाटा को इनटू अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल, जिसको हम यूज कर सके आगे, और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर के लिए। फिर बाद में क्या किया जाता है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। It is carried out so that the users of the financial data can make the meaningful judgment of profitability and financial position of the business. इसमें एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि अगर बैलेंस शीट में क्या शो कर रहा है, एसेट ज्यादा है, मतलब इस कंपनी ने एसेट ज्यादा खरीदे हैं, पैसा है इसके पास, लेकिन अगर लायबिलिटीज ज्यादा आ गई, इस पर तो लोन ही बहुत ज्यादा, इंटरप्रिटेशन की जा सकती है ना इससे। उसके बाद किया जाता है कम्युनिकेटिंग। फाइनली इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट किया जा सकता है टू इट्स यूजर्स के साथ। इट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अ टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स सो अप्रोप्रिएट डिसीजंस मे बी टेकन एट अ राइट टाइम। कि उनके साथ ऐसे डिस्कस कीजिए कि पूरा वो अप्रोप्रिएट अच्छे से डिसीजन ले पाए कि इस कंपनी के रिगार्डिंग हमें कुछ डिसीजन लेना है या नहीं, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। क्लियर? तो ऐसा कुछ करना है। मान लीजिए लोन ही लेना है आपको, तो अगर आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है, बैंक लोन तभी देगा कि ये बाद में वो लोन वापस कर सकता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है तो ऑब्वियसली बैंक आपको लोन देगा। क्लियर? इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग एक आर्ट है या साइंस? अकाउंटिंग को आर्ट एज वेल एज साइंस बोला जाता है, लेकिन क्यों वो पढ़ते हैं? अकाउंटिंग एक आर्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिव जजमेंट। इसमें देखिए क्रिएटिव जजमेंट आती है, पर्सनल स्किल्स की डिमांड की जाती है, और एक्सपीरियंसेस टू रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए अभी पढ़ा ना हमने, ये उसको एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन के लिए उसकी जजमेंट की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन करने के लिए उसके पर्सनल स्किल्स जो स्किल्स है उनकी जरूरत पड़ती है। तो इट मींस इट इज अ आर्ट। लेकिन साइंस क्यों है? लेकिन इसको क्या है, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोला जाता, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। It can also be considered as science because it is a body of structure knowledge। इसमें नॉलेज आती है। अगर आपको नॉलेज होगी कि जर्नल कैसे बनाया जाता है, तब आप प्रॉपर तरीके से बना सकोगे। उसके प्रिंसिपल बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। इट मींस इट डिमांड्स हियर नॉलेज, बट सिंस इट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंज भी आता है इनमें, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इंप्रूवमेंट भी चाहिए, इसलिए इसे बोला जाता है। ये एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हम इसे। क्लियर? तो आगे चलते हैं। यहां पर अब एक इसका प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका प्रोसेस सबसे पहले जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ा, स्टार्ट होता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, रिकॉर्ड करने के लायक है। तो अगर तो होता है फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिकॉर्ड किस में किया जाता है, हमने पढ़ा जर्नल में किया जाता है। मैंने साथ में साथ आपको यह भी बताया उसकी सब्सिडरी बुक्स भी होती है। तो सब्सिडरी बुक्स होती है उसकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये अलग अलग बुक्स होती है उसकी, उनमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक जर्नल प्रॉपर भी बोला जाता है, ये लास्ट में लिखा हुआ है जर्नल प्रॉपर। इन सभी को सब्सिडरी बुक बनाने की बजाय हम एक ही जर्नल प्रॉपर बना देते हैं जिसमें डाल देते हैं। तो अलग अलग बुक्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके नाम अलग अलग है, जिससे भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसी में डाल दिया जाएगा। लेकिन जर्नल प्रॉपर भी बना सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें इस ऐसे रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद
उनको क्लासिफाई किया जाता है। पोस्टिंग इनटू द लेजर बाय, उसको लेजर में डाला जाता है। लाइक अगर सेल्स बुक में है, मान लीजिए कि सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो सेल्स वाला एक अलग अकाउंट बनेगा लेजर, जिसे टी शेप्ड होता है। टी शेप्ड में क्या किया जाता है, सेल्स से रिगार्डिंग सेल्स अकाउंट बनाया, उसमें सेल्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन डाल दी। परचेजेस अकाउंट अलग से बनेगा, परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसमें डाल दी जाएंगे। कैश से रिलेटेड अलग लेजर बनेगा, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी में डाली जाएंगी। तो बाद में इनके जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है लेजर ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से अलग बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे बनता है लास्ट में बैलेंस शीट। इसे बोला जाता है समराइजिंग। समराइजिंग के बाद की जाती है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, एंड फिर कम्युनिकेट किया जाता है उसी को इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये सारा है प्रोसेस जो हम मीनिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और इसी को बोला जाता है क्या, अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर। तो अगला हमारा पार्ट आ जाता है ब्रांचेस ऑफ नॉलेज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जो पढ़ रहे हो, इस बुक में पढ़ोगे, जर्नल, लेजर, सारी चीजें वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। लेकिन और भी अकाउंटिंग होती है, कौन कौन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि ये एसर्टेन करता है प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। उसमें बनाए जाते हैं जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। क्लियर। लेकिन अगर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, एसर्टेन करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कितने गुड्स प्रोड्यूस किए और उन पर कॉस्ट कितनी आई, और इसके रिगार्डिंग कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट जो है उनके रिगार्डिंग अकाउंट बनते हैं और रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट रिपोर्ट, वेरिएंस रिपोर्ट, ब्रेक इवन पॉइंट रिपोर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट रिपोर्ट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन रिपोर्ट। लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपने पढ़ना क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, सप्लाइज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट द एप्रोप्रिएट टाइम टू द मैनेजमेंट। जो रेलिवेंट जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है फॉर टेकिंग द डिसीजन एट द राइट टाइम, या फिर कंट्रोल एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल वो कर सके कि कोई भी अगर बिगड़ रही है चीज उसको राइट टाइम पर वो सही कर सके। इसमें ट्रेंड एनालाइज किया जाता है, रेशियो एनालाइज की जाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो आप +2 क्लास में आप करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये तीनों जो चीजें आप +2 क्लास में करोगे। क्लियर। सो इनमें रिपोर्ट बनती है, कौन कौन सी बजटरी रिपोर्ट बनाई जाती है, MIS रिपोर्ट यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट बनती है। क्लियर। तो ये था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आगे आ जाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है ये चीजें पढ़ते हैं। अब जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है ना, सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है, अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटिंग जहां से खत्म होती है वहीं से अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स ये तीनों आपस में बहुत रिलेटेड है। अगर एक कंप्लीट नहीं हुआ दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर। बुक कीपिंग क्या है, इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवन मर्जेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, एंड मर्ज जो कि मर्जेबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा क्या होता है, रिकॉर्डिंग जर्नल बनता है, जिसमें एक्चुअली जर्नल बनता है। क्लियर। इसमें मतलब जर्नल से रिलेटेड चीजें, अब जर्नल कंप्लीट होगा तभी हम उसको लेजर बना सकते हैं, समराइज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। इट मीन्स तभी बोला गया है जहां पर ये खत्म होती है वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो अब अकाउंटिंग क्या है, यूजेस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। जो इंफॉर्मेशन इसने बनाई है उसी को यूज करके प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट को।
इट स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स एंड इट इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये एक वाइडर कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग, समराइजिंग किया जाता है ना, लेजर बनता है, एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें इसमें होती है। समराइजिंग से रिलेटेड लेकर इंटरप्रिटेशन तक। क्लियर? अब अकाउंटेंसी क्या होता है? इज अ प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंसी। इसमें जो है अब रूल्स बनते हैं। इट मे बी सेड दैट द अकाउंटेंसी इज द नॉलेज। इसमें जो है, अब देखिए, प्रैक्टिकल वर्क इसमें हो गया, प्रैक्टिकल वर्क जो है इसमें हो गया, लेकिन जो रूल्स बनते हैं नॉलेज से रिलेटेड, बेसिक जो ऑलरेडी बन चुके रूल्स हैं, जैसे जिस हम बोलते हैं ना साइंस, अकाउंटेंसी इज अ साइंस, वो इसी की वजह से बोलते हैं, बिकॉज रूल्स ये बनाता है, इसमें रूल बनते हैं और ये फॉलो करते हैं, ये दोनों इसको फॉलो करके ये प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। क्लियर? ये तीनों आपस में बहुत रिलेटेड है। तो अकाउंटेंसी जो है, अब एक बात का ध्यान दीजिए कि ये आप चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 जो आपका इस बुक का है, उसी में ये रूल्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अकाउंटेंसी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी जो है होती है, इट इज सेड दैट, इट मे बी सेड दैट द अकाउंटेंसी इज द नॉलेज, ये एक नॉलेज है अकाउंटिंग की, नॉलेज है अकाउंटिंग की, ये जो अकाउंटिंग की जा रही है इसकी नॉलेज है। एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, और जो अकाउंटिंग है वो एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी की। क्लियर? इसकी सारी जो नॉलेज है इसमें अप्लाई होती है। क्लियर? तो आगे चलते हैं, तो एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम। एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के? पहला एडवांटेज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चलती है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उससे हमें मिलती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग कि बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। रिप्लेसेस मेमोरी, अब इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया मेमोरी को। पहले एक इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेमोरी में रखता था कि इसको पैसा दिया, इससे लेना है, ये चीज खरीदी, सारी चीजें मेमोरी, अपनी मेमोरी में रखता था। लेकिन अब क्या होगा, अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिमूव्स द नेसेसिटी ऑफ रिमेंबर ट्रांजैक्शन। उसने क्या किया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हम अकाउंटेंसी की जर्नल बुक्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उससे क्या हुआ कि जो सिस्टमैटिक चीजों को रिकॉर्ड करना था, करते हैं, उसने रिमूव कर दिया नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस। अब बेनिफिट इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट जो हम करते हैं करंट ईयर का, जो हमारा प्रॉफिट आया उससे हम क्या करते हैं, दैट सो दैट इंडिविजुअल फर्म कैन अफोर्ड एफर्टलेसली कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स बनाए, जितना प्रॉफिट उतना टैक्स, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो उनको टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को। एविडेंस इन कोर्ट, अब एज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है इसमें ट्रांजेक्शन्स की, तो एज अ एविडेंस भी यूजफुल होता है इन कोर्ट। कोई भी अगर गड़बड़ की किसी कंपनी ने आपके साथ, आपके पास रिकॉर्ड होगा तो वो आप कोर्ट में यूज कर सकते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अभी हमने पढ़ा, जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है वो इनके रिगार्डिंग जो भी इंटरप्रिटेशन की जाती है वो हेल्पफुल, अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग जो भी इंटरप्रिटेशन होती है वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत यूजफुल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, अब कंपैरेटिव स्टडी भी की जा सकती है, पिछले साल उनका कितना प्रॉफिट था, उससे पिछले साल कितना था, अब की ईयर कितना है, कंपेयर कर सकते हैं ना डाटा, 1 ईयर्स रिजल्ट विद द अदर, और ऑल्सो हम कंपेयर भी कर सकते हैं हमारी कंपनी का प्रॉफिट दूसरी कंपनी के साथ। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों बोथ वे से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स लोन, अभी देखिए लोन की जरूरत है आपको कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो बैंक लोन देने से मना नहीं करेगा। मतलब आपके जो रिकॉर्ड, जो आपने रिकॉर्डिंग की, बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बनाए, कुछ भी आपने जो बनाया, उनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने के लिए इंटरप्रिटेशन जो की जाती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। आपकी बिजनेस पोजीशन को देखकर बैंक को लोन देना है या नहीं देना, वो बहुत सपोर्ट करती है आपको।
क्लियर? तो लोन आर ग्रांटेड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विच इज सपोर्टेड बाय द अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बनाता है कौन? अकाउंटिंग बनाता है। वो बहुत हेल्पफुल रहती है, आपकी ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ पोटेंशियल को बताता है और वही चीज आपको लोन लेने में मदद करती है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस को सेल करना है तो आपको एक्चुअल में प्रॉपर परचेज प्राइस पता चल सकेगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाने हैं। कि अगर कोई आपको बेचना चाहते हैं बिजनेस को तो आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है डिसाइड करता है कि अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग सकती है कि कितनी वैल्यू है मेरे बिजनेस की। बेनिफिट्स एंड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बेनिफिट होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग असिस्ट द टेकिंग मेजर डिसीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्राइस डिसीजन। प्राइस कितना रखना है प्रोडक्ट्स का, आपको पहले पता चलेगा कि प्रोडक्शन में खर्चा कितना हुआ। जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा, वहां पर आप देखते हो कि कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट कितनी पड़ी प्रोडक्ट के हिसाब से, तो परचेज प्राइस डिसीजन आप ले सकते हो। चेकिंग अवर एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हुए एम्प्लॉयज पर, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। रोल ऑफ अकाउंटिंग, अब आ क्या रोल क्या है अकाउंटिंग का? रोल क्या है कि सबसे पहला रोल ये आता है कि मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमने बहुत बार पढ़ा कि इसके मीनिंग में भी पढ़ा कि ये क्या करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एज इट इज अ प्राइमरी रोल। ये एक प्राइमरी रोल है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एक बिजनेस को। असिस्ट टू द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है रिगार्डिंग फॉर टेकिंग द डिसीजन बाय द मैनेजमेंट कि अकाउंटिंग की पोजीशन क्या चल रही है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको बेटर करना है तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। क्लियर? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी कि कंपैरेटिव जो रिजल्ट्स हैं हमारे आए उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के साथ और विद अदर कंपनी ऑल्सो। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट भी ये माना जाता है एक्सेप्टेड बाय कोर्ट की, एक्सेप्ट है ना, हमने बोला एज अ गुड एविडेंस, ये एक्सेप्ट करती है कोर्ट, बट बोलता है कोर्ट कि आपके पास एविडेंस ऐसा अगर जर्नल बुक में है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ये चीजें। क्लियर? आगे चलते हैं, बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की? सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब ये जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती है। कई बारी एस्टिमेट्स भी करने पड़ते हैं, जरूरी तो नहीं हर चीज एग्जैक्ट मिल जाए। अब इनके बहुत ही अच्छी एग्जांपल है यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एस्टिमेटिंग हम करते हैं ना, लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बनाते हो, डेप्रिसिएशन लगाते हो एसेट्स पर। अभी डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है, तभी आप एसेट को यूज कर रहे हो, तो वो क्या है? एस्टिमेट ही हुआ ना। वो चीज कहां पर आती है? तो एक एस्टिमेट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको लगता है वो बंदा आपको पैसे नहीं पे करेगा तो आप एक बैलेंस शीट में टर्म डाल देते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी क्या हुआ? एक एस्टिमेट ही है ना। क्लियर? अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग जो है अभी इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। कौन कौन से? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटेटिव जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बिजनेस के लिए, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉपरली उसको इग्नोर करता है। क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ क्या करता है? मॉनेटरी फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लाइक इमोशंस। एक बंदा जो आपके कंपनी के लिए इतना अच्छा एसेट है कि वो रिटायर होने के बाद अब वो खत्म हो जाएगा आपकी कंपनी से, वो नहीं जुड़ेगा, आपको पता है वो चीज आपके प्रॉफिट्स को भी जरूर अफेक्ट करेगी, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इट मीन अभी के लिए बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट भी हुई है, लाइक ह्यूमन के लिए भी रिकॉर्ड होती है, ह्यूमन ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन हम तो यही मानते हैं ना इमोशंस हमारे जो जुड़े होते हैं उस पर्सन के साथ, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें पता है वो चीज हमें वर्क में अफेक्ट करेंगी, स्टाफ रिलेशन, ये सारी चीजें जो है वो इग्नोर करता है अकाउंटिंग। मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंटिंग फॉर अवॉइडिंग द टैक्स, टैक्स को अवॉइड करने के लिए हम जो झूठे पोजीशन इन्वेस्टर्स को शो करते हैं कि हमारी
कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट शो कर रही है, बहुत अच्छे सेल्स हुए हैं, या टैक्सेस को इग्नोर करने के लिए कम प्रॉफिट शो कर देते हैं, तो मैनिपुलेशन भी की जाती है। नॉट शो द रियल वैल्यू ऑफ द एसेट, तो बहुत बार एसेट्स की वैल्यू रियल ही नहीं शो होती। क्यों? हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किस पर लगाते हैं? कॉस्ट पर, जो उसकी पास्ट वैल्यू होती है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसका मार्केट वैल्यू पर तो लगती नहीं। इसका मतलब मार्केट वैल्यू पर तो उसकी लग ही नहीं रही, तो वो क्या है? नॉट शोइंग द रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब जो प्राइस लेवल चेंज है, मान हमें पता है कि जो पैसे की वैल्यू है, मनी की वैल्यू है, नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। लेकिन हमारी अकाउंटिंग का जो रूल्स है वो क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट मनी एज अ टर्म, मेजरिंग टर्म जो है, वो यूनिट जो है, वो वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है। बट इन अकाउंटिंग परज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल। हमारी अकाउंटिंग के रूल्स तो कहते हैं मनी रिमेन स्टेबल। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? नॉट शोइंग द करेक्ट रिजल्ट्स। तो ये हो जाते हैं इसके लिमिटेशंस। तो आगे बढ़ते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? पहली बात तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो शो करता है। वो क्या है? हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, उससे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है हमारी जो बिजनेस की पोजीशन है वो कहां पर स्टैंड कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप के सिलेबस में अभी इस क्लास में नहीं है, लेकिन आप अगली क्लास में इसको जरूर सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, जो फ्रीक्वेंटली हमारे कैश में इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, उसको डिसाइड करती है। क्लियर? यूजर्स, अब यूजर्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग के? हम यही पढ़े ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कुछ होते हैं इंटरनल यूजर और कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल कौन कौन से होते हैं? जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देकर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। मैनेजमेंट ऑनर्स हो गए उसके, कि क्या कंपनी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर, उनको देख के पता चलता है फर्म को प्रॉफिट हो रहे तो उनको क्यों नहीं अच्छे से सैलरी मिल रही, अगर दे रही है कंपनी तो कहाँ तक दे रही है। क्लियर? ये सारी चीजें जो है उनको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन। अब ये एक्सटर्नल यूजर्स, ये है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस कंपनी को लोन देना या नहीं देना, उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़कर पता चलता है बैंक को। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है या नहीं लगाना, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर पता चलता है। क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, क्या कंपनी या टैक्स दे रही है या नहीं दे रही। गवर्नमेंट को प्रॉफिट देखकर पता चलता है कि अगर इसके इतने प्रॉफिट हो रहे, इतना टैक्स आ रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक, ये सारे इसके एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर? तो लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वालिटेटिव करेक्ट स्केचेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव करेक्ट स्केचेस क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? रिलायबिलिटी। अभी आपकी क्या रिलायबिलिटी है? कंपनी की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उसको वेरीफाई किया जा सकता है, कहीं से भी चेक किया जा सकता है कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी की, अपने बिजनेस की, तो क्या वो सही है, वेरीफाई कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम बायस, किसी भी भेदभाव से फ्री है ना, मटेरियल एरर तो नहीं है उसमें, ये सारी चीजें पता चलती है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, मस्ट प्रेजेंट इन अ मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि वो यूजर्स जो है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ये नहीं इतनी हाई लेवल की बना दे कि नॉर्मल पर्सन उनको अंडरस्टैंड ही ना कर सके। क्लियर? अभी रेलेवेंस को पढ़ने से भी पहले हम कंपेरेबिलिटी पढ़ लेते हैं। हमने बहुत बार आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि यूजर्स जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, ऐसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि एक पीरियड से लेकर पिछले पीरियड के साथ के कितने प्रॉफिट पिछले साल थे, इस बार कितने हैं, कंपेयर कर सके। विद दिस किसी और कंपनी के साथ भी वो कंपेयर कर सकते हो।
ऐसी होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रेलेवेंस, अभी रेलेवेंस क्या है? Relevance is a concept that information generated by an accounting system should impact the decision making. Relevance एक ऐसा है चीज है, कंसेप्ट है अकाउंटिंग की ये फॉर्म में कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हो, ऐसी होनी चाहिए। लाइक एक कंपनी है, बैंक के पास जाती है, मुझे लोन दे दो। वो क्या करेगी बैंक आपके अकाउंट्स को चेक करेगी, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेगी, प्रॉफिट देखेगी, लॉस देखेगी, लायबिलिटीज देखेगी। ऑलरेडी अगर बहुत सारी लायबिलिटीज है, लोन देने वाले हैं, क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं, तो बैंक सोचेगा इसके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी लायबिलिटीज है, अगर मैंने भी इसको लोन दे दिया और लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या ये पे आउट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें बैंक चेक करता है। तो अगर लायबिलिटीज आर एंड एसेट्स आर ऑल आर बैलेंस्ड, वो देखता है कि इसने पिछले साल भी लोन दिया था, इतने टाइम में उसने कवर कर लिया, तो मैं इसको लोन दे देता हूँ, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, क्लियर, तो मेरा एक एसेट बन जाएगा। तो इसीलिए कंपनी जब भी बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, बैंक उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करता है, उसी से वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो इट मीन्स बैंक शुड गिव लोन और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। विद दिस वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।